नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां नवगछिया में गैस गोदाम में लगी आग और आग लगने से कई सिलेंडर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। तो भागलपुर से यह बड़ी खबर, आग लगने से कई सिलेंडर में ब्लास्ट की खबर और नवगछिया के गैस गोदाम में लगी है आग। आग की चपेट में आए आसपास के घर और आग पर पाया गया काबू। तो देखिए बड़ी खबर भागलपुर से, जहां आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। आसपास के जो घर हैं उस आग की चपेट में आ गए हैं और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा चुका है। तो भागलपुर के नवगछिया में गैस गोदाम में आग लगी है, तस्वीरें आपके सामने, और आग लगने से कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुई है और ये तस्वीरें आपके सामने, ब्लास्ट की तस्वीरें आपके सामने। साथ ही आपको बता दें कि आग की चपेट में आसपास के घर भी आ गए हैं और आग पर काफी मशक्कत के बाद पर काबू पाया जा सका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने भागलपुर से, जहां नवगछिया में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट, कई आसपास के जो घर भी हैं इस आग की चपेट में आ चुके हैं और आपको बता दें काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने गैस गोदाम में जहां भीषण आग लगी है और ये देखिए आग पर किस तरह से काबू पाया जा गया है, वो तस्वीरें आपके सामने। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो भागलपुर के नवगछिया में गैस गोदाम में भीषण आग और आग के बाद गैस में भी ब्लास्ट हुआ है और आपको बता, और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? जी, ये मैं बता दूं पहले कि ये गैस गोदाम नहीं है, ये नोनिया पट्टी नवगछिया में एक जगह है, घनी आबादी वाला जगह है। वहाँ पर एक रामचंद्र पासवान का घर है जिसमें ये विस्फोट हुआ है। वहाँ पर काफी संख्या में अवैध तरीके से जो है गैस सिलेंडर का भंडारण कर ब्लैक में जो है गैस की बिक्री की जाती थी और कई बार जो है ग्रामीणों के और मोहल्ले वालों के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज ये बड़ा घटना यहाँ पर घटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही इसमें हुई है कि इसमें अभी तक कोई लोग घायल नहीं हुए और आग पर जो है काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस जो है अब रामचंद्र पासवान की गिरफ्तारी के लिए उनकी खोजबीन में जुट गई है। जी आशीष, देखिए आपने जैसा कि बताया कि ये गैस गोदाम नहीं है बल्कि घर में ये ब्लास्ट हुआ है और अब तक जो नुकसान का क्या, जानमाल के नुकसान का क्या आकलन किया जा गया है? जी, जानमाल के नुकसान की अभी तक बात नहीं है, इसमें कोई लोग घायल नहीं हुए हैं, लेकिन आग लगने के बाद ही वहां पर अफरा तफरी मच गई थी और लोग अपने घरों से दूर भाग गए थे। आसपास के जो 3-4 मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन किसी तरह से जान माल की नुकसान नहीं हुई है इस घटना में। घटना बड़ी थी लेकिन कहीं से भी कोई इसमें अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे भागलपुर के नवगछिया से, जहां एक घर में आग लगी और आपको बता दें कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ और इसकी वजह से आसपास के जो घर भी थे वो भी आग की चपेट में आ गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पर आग पर काबू पाया जा सका। बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आपको दरभंगा से बताते, जहां दरभंगा में महिला एसआई के खुदकुशी में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने आत्महत्या की थ्योरी को नकार दिया है और हत्या की आशंका जताई है। एसआई लक्ष्मी कुमारी दरभंगा के विश्वविद्यालय थाने में तैनात थी और आज सुबह 5:30 बजे के करीब उनके कमरे से उनका शव बरामद किया गया। परिजनों की माने तो लक्ष्मी ना तो डिप्रेशन में थी और ना ही परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव था। कल रात भी परिजनों लक्ष्मी से बात हुई थी और लक्ष्मी ने अच्छे तरीके से बातचीत की थी अपने परिजनों से। ये साफ में मर्डर लग रहा है, सुसाइड नहीं है। सुसाइड नहीं है। कोई कारण इसके पीछे भी समझ में आ रही है? घर से कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग घर पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ घर से कोई कंडीशन नहीं था ऐसा कि तुम ये करो, कोई हो सकता है कोई और कंडीशन हो सकता है। इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए क्या हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ, बस यही हम लोग कहना चाहेंगे। लास्ट कब बातचीत हुई थी? लास्ट कल रात तक हुई है। कुछ बता रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हंसती खेलते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अपने बॉडी को देखा, कहाँ गोली लगी है और क्या स्थिति में देखा बॉडी को? बॉडी को तो मैंने देखा कि सर में गोली लगी, लेफ्ट साइड में।
दूसरी गोली भी चलने की बात है या फिर लगा? दूसरी गोली यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरी गोली जो लोडेड था वो, जब बताइए जब एक आदमी खुद से सुसाइड करे दूसरा गोली कैसे लोडेड हो सकता है? ये बात सोचने वाली है। यही सब चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा कि कृपया करके यहाँ प्रशासन से या जो भी है यहाँ पे सबसे मदद लेना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन सही से हो। और इधर दरभंगा में नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शौचालय बंदोबस्ती घोटाले में दरभंगा के मेयर बैजंती खेड़िया और डिप्टी मेयर बदरुज्जमा खान उर्फ बॉबी खान समेत 7 वार्ड पार्षदों की कुर्सी चली गई। बताया जाता है कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब घोटाले को लेकर मेयर डिप्टी मेयर के साथ 7 पार्षदों को बर्खास्त किया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इन पर लगे आरोपों को सही पाया और कार्यमुक्त कर दिया गया। इस 66 लाख में 11 लाख रुपया मात्र जमा किया हुआ है वो संवेदक। इसके अलावा अभी तक कोई राशि नहीं जमा किया और उसमें भी 27 लाख का छूट। तो ये पूरा बंदरवाट, ये नगर निगम का बोर्ड, अस्थायी समिति, पार्षद मन जो इसमें सम्मिलित है, जिस पर आरोप लगा था, ये लोग किए। अस्थायी समिति के थ्रू पास हुआ है और नगर महापौर और उप महापौर उसके सदस्य होते हैं, माने सर्वे सर्वा होते हैं। तो इसी के आरोप पर हम लोगों ने ये घोटाले के लिए कमिश्नर को जांच के आलोक में शौचालय में बंदोबस्ती में छूट दिए जाने के आरोप में तत्कालीन महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति के जो सदस्य थे जिनके द्वारा छूट देने का निर्णय लिया गया था, उन पर विभाग के द्वारा कार्रवाई किया गया और कार्रवाई करते हुए उनको पद मुक्त किया गया है। उसी का पत्र विभाग की तरफ से भी प्राप्त हुआ है। और भी घोटाला है, डीजल घोटाला है, ये घोटाला और भी है छोटा से बड़ा, लेकिन इसमें भी हम लोग हमेशा मांगते रहे कि हम लोग को सोचने समझने का, हम लोग को कभी बताया ही नहीं जाता था कि ये सब हो रहा है। ये लोग घोटाला का जब काम होता था तो ये लोग अपना मिल के चुपके से, जो इनके समर्थन के लोग अपना मिल के चुपके से कर लेते थे, हम लोग को बोर्ड में बता। और सीतामढ़ी के नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है, लेकिन नगर परिषद के रहते यहां कई ऐसे काम किए गए जिनमें भारी घोटाला हुआ। सीतामढ़ी के वार्ड आयुक्त मनीष कुमार ने आरटीआई से इसका खुलासा किया है। डस्टबिन से लेकर सीसीटीवी और साफ सफाई के अलावा दुकानों के आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई है। 18 अक्टूबर को मनीष कुमार सीएम के जनता दरबार में भी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां से सीएम ने जांच कराने के आदेश दिए, लेकिन 2 महीने होने को हुए और अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मनीष कुमार का कहना है कि अधिकारी मामले की लीपापोती में जुटे हैं। सीतामढ़ी नगर निगम के घोटाले का क्लाइमैक्स मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंच चुका है और 2 महीना से ऊपर समय होने को है। अब तक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी घोटाले की जांच शुरू नहीं की गई है। इस गंभीर मामले पर सीतामढ़ी के प्रशासनिक अधिकारी भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। जगदीशपुर सीओ कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आरा से, जहां घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार और ये गिरफ्तारी जगदीशपुर सीओ कार्यालय से हुई है। 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तारी की गई है। वीरेंद्र प्रसाद नाम का कर्मचारी और गिरफ्तार निगरानी विभाग की टीम ने किया है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर घूस ले रहा था। तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको आरा से बता रहे हैं, जहां घूस लेते राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। जगदीशपुर सीओ कार्यालय से ये गिरफ्तारी की गई है और आपको बता दें कि 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र प्रसाद नाम का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है और निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तारी की है। और आपको बता दें कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर 50,000 के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है और जमीन म्यूटेशन के नाम पर ले रहा था घूस। बढ़ते आगे, मोतिहारी में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। यहां लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाओं को कचरे में फेंका गया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए दवा में आग लगा दी गई। पताही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे फेंकी गई दवाएं मिली हैं। नियम के मुताबिक अगर दवाएं खराब या फिर एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पीएचसी कर्मियों को जिला मुख्यालय और सिविल सर्जन को सूचना देनी होती है और फिर जांच के बाद दवाओं को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिविल सर्जन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी तक
से इनकार कर दिया और पताही पीएचसी को लेकर लोगों की शिकायत है कि यहां से कभी दवा नहीं मिलती। अस्पताल के कर्मी मरीजों को बाहर से दवा लाने को कहते हैं। हालांकि इस खबर की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने मामले को गंभीर बताया है और जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। दवा ये बात देखा है कि आने वाला है तो जला रहा था आने से पहले। अभी मिला है कि नहीं, दवा नहीं मिलता है, सारा ब्लैक करता है दवा। ब्लैक करता है। तो दवा कहाँ से आप लोग लेते हैं? नहीं मिलता है। दवा ब्लैक खरीदते हैं। जांच टीम बनाई जा रही है और उसकी जांच टीम का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। वहाँ के अस्पताल के प्रबंधक और इन लोगों का कहना है कि अस्पताल का दवा नहीं है। जांच के बाद जो पता चलेगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन में बात सीसीटीवी और इश्तेहार से शराब पर प्रहार की। नंबर भी जारी किया गया है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद उनके दिए गए निर्देशों का पालन शुरू हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां गांवों में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जागरूकता संदेश वाला इश्तेहार लगाया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पंचायती राज विभाग हर एक पंचायत में 100 सीसीटीवी लगाएगा। तो देखिए, पंचायतों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और बिजली के पोल पर संदेश लगाया जा रहा है और ऐसे सफल होगा शराबबंदी कानून। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फैसलों को धरातल पर उतारा जा रहा है और इसी क्रम में मद्य निषेध विभाग की ओर से गांवों और कस्बों में बिजली के खंभों पर विज्ञापन लगाए गए हैं जिसमें आम लोगों से शराब पीने और बेचने वालों की जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने की अपील की गई है और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग की पहल की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार जो है राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो बिजली के खंभे हैं उस पर भी प्रचार जो है वो किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है कि मद्यपान वर्जित है और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आपको हम बताते हैं कि ये टोल फ्री नंबर जो है वो क्या है। तो ये देख सकते हैं टोल फ्री नंबर 15545 ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा 1800345626 तो ये टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है और इस तरह से हर गांव में कस्बों में जो बिजली के खंभे हैं उस पर जो है ये नंबर अर्जित किया गया है और यहाँ पे साफ तौर पे जो उल्लेख किया गया है कि मद्यपान जो है वो बिहार में वर्जित है और अगर कहीं भी कोई शराब का सेवन करता है तो इसकी जानकारी आप जो है वो इन टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं और उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। शराब पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई कर जो है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और ये अपील जो है वो राज्य सरकार लगातार कर रही है। आम लोगों तक ये मैसेज सीधे पहुंचे इसके लिए इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी लगाने से शराब पीने वालों की तस्वीर कैद होगी और उन्हें पकड़ा जा सकेगा। शराबबंदी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, उसको रोकना है। तो गांव स्तर पर स्ट्रीट लाइट हम लगा रहे हैं तो लाइट का प्रकाश तो आएगा। अब कैमरा लगाकर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया जाएगा जिससे कि टेक्नोलॉजी के तौर पर थाना के पास ऑटोमेटिक कोई यदि मूवमेंट होगा, कोई आदमी यदि गांव में रात के 2 बजे कोई घूम रहा है तो ये ऑटोमेटिक कैद हो जाएगा। और इधर भागलपुर के फायर स्टेशन में रह रहे 40 जवान पिछले 1 महीने से पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। नगर निगम ने ये 1 साल पहले यहां पर बोरिंग करवाई थी और लेकिन 1 महीने पहले बोरिंग खराब हो गई। तब से यहां रह रहे जवान मोहल्ले वालों से पानी की मांग कर अपनी
पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जवानों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता आशीष रंजन ने। खड़े हैं भी भागलपुर के अग्निशमन विभाग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टंकी लगा हुआ है पानी का, बोरिंग यहाँ पर था, लेकिन पिछले 1 महीने से जो है ये बोरिंग बंद है। और जो दूसरों के घरों में जब आग लगता है तो ये लोग जो है जवान जो हैं यहाँ के उन घरों में आग बुझाने का काम करते हैं, लेकिन ये खुद प्यासे हैं और कहीं दूसरे लोगों से मांग के, दूसरे घरों से पानी मांगकर ये लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ जवान हैं, हम उनसे बात करते हैं। पानी मोटर खराब हो गया क्या? जी मोटर सर वो आया था ठीक करने वाला, लेकिन वो बोल रहा मोटर फेल हो चुका है, बोरिंग फेल है। मतलब कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत तकलीफ है सर। पानी हम लोग लगभग यहाँ से 300 मीटर दूर से लेके आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सर राजेश झा। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी है पानी को लेकर? देखिए, पानी को लेकर तो हम लोग लगभग 30 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जहाँ तक कहा जाए तो हम लोग अपने स्तर से हर जगह, हर जिला प्रशासन, नगर निगम, उप महापौर, यहाँ के वार्ड पार्षद, सबके पास पारी पारी से जाके हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन इसका निदान नहीं, कुछ भी ना निकाला गया है। और कहा जाए तो हमारे वार्ड पार्षद जो हैं उनका एक ही कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। इस आधुनिक दुनिया में हमें इतना दिक्कत सहना पड़ रहा है सरकार की कर्मी होते हुए भी, तो आप समझ सकते हैं भागलपुर का क्या स्थिति है। क्या नाम होगा? मेरा नाम प्रशांत शेखर हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनका दर्द जो है काफ़ी है और 1 महीने से पानी की किल्लत को लेकर ये लोग परेशान हैं, लेकिन ना तो इनकी नगर निगम के द्वारा सुनी जा रही है, ना ही कोई पदाधिकारी इन पर ध्यान दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि इनकी ये समस्या कब तक दूर होती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बिहार में प्रशासन अलर्ट हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक सावधानी बरती जा रही है ताकि एक भी संक्रमित बिहार में एंट्री न कर सके। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बीच पटना एयरपोर्ट पर नियमों को सख्ती से पालन कराया जा रहा है और जो नियम है उसे सख्त कर दिया गया है। अगर टीका का दोनों डोज आपने नहीं लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, और अगर आप आपने टीका ले लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा। अगर नहीं है तो 72 घंटे पहले के RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जा रही है। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। अभी हम पटना एयरपोर्ट पर हैं। पटना एयरपोर्ट में भी पूरी तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है। अगर आप बाहर से कहीं पटना पहुंचते हैं तो आपको दोनों वैक्सीन जरूरी है और दूसरे वैक्सीन में कम से कम 15 दिनों का अंतर होना चाहिए। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो फिर आपको RT-PCR जांच रखना जरूरी होगा। ये बिहार का नियम है। और इसके अलावा बिहार से अगर कोई बाहर जाते हैं तो उसके लिए उनको बाहर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और बाहर में अगर उनको डबल वैक्सीनेशन की मांगा जाता है तो उनको डबल वैक्सीनेशन दिखाना पड़ेगा। ये जो भी हो, दूसरे राज्य का नियम हो वो किया जाएगा। लेकिन बिहार में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको अगर डबल वैक्सीनेशन दिखाया जाएगा और ना तो RT-PCR जांच दिखा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम बंगलोर से आ रहे हैं। क्या यहाँ पर आपको दिखा गया? यहाँ पे घर है, हमारा फंक्शन है। नहीं मतलब अंदर में किस तरह की जांच थी? अंदर में पूछा गया था हाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा बस। तो आपने सुना कि जो भी बाहर से आ रहे हैं अगर उन्होंने दो वैक्सीन लिया है तो उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई परेशानी नहीं है। और अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो RT-PCR जांच देना जरूरी होता है। ये है बिहार का नियम और इस नियम का पूरी तरह से पटना एयरपोर्ट पर पालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट निदेशक का भी कहना था कि बिहार में अगर कोई पहुंचते हैं तो उन्हें डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए और नहीं तो RT-PCR जांच रखना उनके लिए अनिवार्य होगा, तभी वो यहाँ पहुंचेंगे। नहीं तो उनकी जांच की जाएगी। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उनको क्वारंटीन भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक